बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को मिटाकर आपके जीवन में, जी हाँ, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इतना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर करने से गुरेज ना करें। शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कुंडली देखकर उसका विवेचन करूं, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी किसी जटिल से जटिल समस्या का चुटकियों में सरल समाधान दे दूं, या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या वास्तु की कोई आप सलाह लेना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर। मित्रों, आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में। अक्षय तृतीया पर कैसे लक्ष्मी को बुलाएं अपने घर में। आप जानते ही हैं दुनिया बड़ी विकट स्थिति में चल रही है, और स्पेशली भारत। और ऐसे में जब घर से बहुत ज़्यादा बाहर निकला नहीं जा सकता, जब अमूमन बहुत सारे मंदिर बंद पड़े हैं, तो विशेष रूप से लक्ष्मी को कैसे बुलाया जाए। देखिए, 4 विशिष्ट मुहूर्त कहे गए हैं जब लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती है। सबसे पहला अक्षय तृतीया, दूसरा शरद पूर्णिमा, तीसरा 5 दिवसीय महापर्व दीपोत्सव जो धन त्रयोदशी से शुरू होकर भ्रात दूज यानी भाई दूज तक चलता है, और आखिरी चौथा वो विशेष रूप से देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। तो साल का सबसे पहले विशिष्ट मुहूर्त जो है लक्ष्मी के लिए कहा गया है वो अक्षय तृतीया कहा गया है हिंदू वर्ष के हिसाब से। ऐसे में लक्ष्मी को कैसे बुला लें वास्तु अनुसार। देखिए, लक्ष्मी की दिशा दक्षिण है, लेकिन इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी बहुत खास ऐसे मौके होते हैं जिस पर ईशान में आकर बैठ जाती है, और विशेष रूप से यही वो दिन है जिस दिन लक्ष्मी को कैद कर लिया जाता है, अपने पास बांध लिया जाता है उसे प्रेम से। तो ऐसी मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अक्षय तृतीया पर। सबसे पहले है लक्ष्मी के चरण पादुका। आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी। वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और कहीं से भी मिल जाता है। देखिए, वैसे तो कायदा ये है कि लक्ष्मी के सोने के या चांदी के पाँव के जो निशान हैं, जैसे हम चरण पादुका कहते हैं, वो रखे जाए। लेकिन अगर किसी के पास व्यवस्था ना हो और आपके घर में ऑलरेडी पड़े हुए हों, तो उसे भी धो करके दही से घस करके उसे रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ कौड़ियाँ। देखिए, इसके लिए लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध तरीके से जाना जाता है। तो 8 पीली कौड़ियाँ, एकाक्षी नारियल, ये लक्ष्मी का बहुत ही विशिष्ट स्वरूप कहा गया है। इसके साथ साथ पारद की लक्ष्मी सबसे ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट। कारण क्या जानते हैं आप? क्योंकि इन्हें ही पारदेश्वरी कहा गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में कच्छप, चाहे वो किसी का भी वो मेटल का बना हुआ हो, बेहतर ही रहता है, स्फटिक का हो या किसी भी प्रकार के मेटल का हो सकता है। कच्छप, नवरत्न कच्छप हो तो बहुत ही बेहतर है, या फिर सबसे बेस्ट होता है स्फटिक का। इसके अलावा श्री यंत्र। अब श्री यंत्र किससे बना हुआ हो, और यह है सुमेरु श्री यंत्र, इस तरीके से चढ़ा हुआ, विशेष बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। 7वीं चीज़ है घंटी, जो आप घंटी बजाते हैं पीतल की। 8वीं चीज़ है शंख। अब इसमें दक्षिणावर्ती भी है, और अमूमन 99% दक्षिणावर्ती शंख जो होते हैं वो नकली मिलते हैं, मोल्डेड होते हैं। लेकिन कोई भी शंख लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और स्पेशली मोती शंख अगर वो मिल जाए तो। इसके अलावा विशिष्ट रूप से बांसुरी,
इस दिन बांसुरी की पूजा का भी नियम है। कारण जानते हैं आप? ठाकुर जी कृष्ण। कारण क्या है? वो जीवन को सुरों में ला देती है। जीवन के सुर बांसुरी से ही हैं, क्योंकि वो बांस से बनी है। 10वीं और आखिरी चीज़ मिट्टी, जैसे हम कहते हैं मातृका, और मातृका वो जो पकी हुई हो। तो मिट्टी की सजावटी कुछ भी चीज़ या मिट्टी का छोटा सा कलश, ये 10 चीज़ें अगर आप अपने घर में ले आते हैं और उसकी स्थापना आप ईशान कोण में कर देते हैं, तो लक्ष्मी सदैव दक्षिण से ईशान की ओर नित्य प्रतिदिन आती रहती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोताकर, अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका जो आने वाला कल है वो आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो और कुछ सुंदर हो। जाने से पहले आपको फिर से यही कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। तो पुण्य ज़रूर कमाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरी सेवाएं लेने के लिए पता मेरा वही है, astrotak.com। सीधा मेरे प्रोफाइल पे आइए और मुझे कॉल मिला लीजिए। इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो इजाज़त लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारा भविष्य जो हो वो उज्जवल हो और इस महासंकट से हमें मुक्ति मिले। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।